दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों आईपीएल में कोची टस्कर्स केरला की टीम की एक बार फिर से वापसी हो सकती है। इस खबर के पीछे का रीजन ये है कि इस टीम के हक में एक बहुत बड़ा फैसला आया है। वो फैसला क्या है इस वीडियो में मैं आपको आगे बताता हूं। तो दोस्तों रिसेंटली ही बंबई हाई कोर्ट ने कोची टस्कर्स केरला के हक में एक फैसला सुनाया है और फाइनली बीसीसीआई को कंपेंसेशन के तौर पर कोची टस्कर्स केरला को 538 करोड़ रुपए का मुआवजा देने को कहा है। ये थी वो बड़ी खबर, लेकिन इस घटना के पीछे की पूरी स्टोरी क्या है वो मैं आपको बड़ी ब्रीफ से आगे बताने वाला हूं। तो जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम था, साल 2011 में कोची टस्कर्स केरला और पुणे वॉरियर्स को आईपीएल में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन कुछ साल बाद क्या ही जनरली एक सीजन खेलने के बाद कोची टस्कर्स केरला को आईपीएल के नेक्स्ट सीजन में से टर्मिनेट कर दिया गया। अब टर्मिनेट करने के पीछे का रीजन क्या था, बेसिकली कई सारे लोगों को वो मालूम होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम है मैं बता देता हूं। ठीक है, बेसिकली कोची टस्कर्स केरला को यहां पर आरएसडब्ल्यू ग्रुप के द्वारा लगभग 1555 करोड़ के आसपास खरीदा गया था। जैसा कि रिपोर्ट्स के अनुसार ये जो डेटा है वो मैं आपको बता रहा हूं। और जब इस फ्रेंचाइजी को खरीदा गया था तो उस समय बीसीसीआई और उस ग्रुप के बीच में एक अनुबंध हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसमें बीसीसीआई को इस ग्रुप के द्वारा एक गारंटी देनी थी, एक बैंक गारंटी देनी थी। ठीक है, तो एक सीजन काफ़ी अच्छा चला, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट सीजन की तैयारियां होने लगी तो ये जो ग्रुप था वो उनको जो बैंक गारंटी थी वो देने में नाकामयाब रहा। ठीक है, समय के अनुसार जो तय समय था उस समय तक ये जो लोग थे वो बैंक गारंटी नहीं दे पाए बीसीसीआई को। अब समय बढ़ा तो यहाँ पर बीसीसीआई ने थोड़ी सी इनके लिए टाइम और इंक्रीज किया, लगभग 6 महीने की बताया था कि 6 महीने इंतजार किया था बीसीसीआई ने, जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं। लेकिन 6 महीने के इंतजार करने के बाद भी कोची टस्कर्स केरला का एक भी मैनेजमेंट बैंक गारंटी लेकर बीसीसीआई के पास नहीं पहुंचा और फाइनली 2012 के सीजन में यहाँ पर बीसीसीआई ने इस पूरा जो मैनेजमेंट था और ये जो फ्रेंचाइजी थी इसको टर्मिनेट ही कर दिया आईपीएल से। अब जैसे ही इनको टर्मिनेट किया तो ये लोग जाकर केस कर देते हैं बीसीसीआई के ऊपर, कंप्लेंट कर देते हैं बीसीसीआई के ऊपर और एलिगेशन लगाते हैं कि बीसीसीआई ने गलत तरीके से इनसे पैसा ऐंठा है और जिसकी वजह से इनके ग्रुप को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और जिस वजह से ये बैंक गारंटी बीसीसीआई को नहीं दे पाए। इस तरीके का कुछ एलिगेशन लगाया था। ठीक है, तो उस समय ट्रिब्यूनल कोर्ट द्वारा जो फैसला था वो इस फ्रेंचाइजी के हक में सुनाया गया और उस फैसले में यहाँ पर बीसीसीआई को 538 करोड़ रुपए का मुआवजा इस फ्रेंचाइजी को देने को कहा गया। अब जैसा कि जब इनके हक में फैसला आया तो इन्होंने 538 करोड़ लेने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हमें 538 करोड़ नहीं चाहिए, बीसीसीआई से कहो कि हमारी फ्रेंचाइजी को वापस से आईपीएल में लेकर आए। अब यहाँ पर बीसीसीआई इस बात से राजी नहीं था और बीसीसीआई ने ट्रिब्यूनल कोर्ट की इस जो भी फैसला था इसको ना मानते हुए हाई कोर्ट में अपील किया। कहा कि भाई देखो ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, हाई कोर्ट में अपील कर दिया। कई सालों बीतने के बाद अब फाइनली बम्बई हाई कोर्ट की तरफ से भाई फैसला आता है कि देखो ये जो फैसला था वो ट्रिब्यूनल कोर्ट का था और ऐसे में एक नियम के तहत मतलब हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और जैसा कि पहला फैसला था जो बीसीसीआई को 538 करोड़ रुपए का मुआवजा देने को कहा गया था, वही जो फैसला है वो अब दोबारा से वही फैसला रहने वाला है हाई कोर्ट का भी। तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि बीसीसीआई को 538 करोड़ रुपए इस फ्रेंचाइजी को देने ही होंगे अब भी। अब ऐसे में बीसीसीआई के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो 538 करोड़ रुपए दे दे, नहीं तो या फिर सुप्रीम कोर्ट का गेट जो है वो खटखटाए। अब ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट का गेट खटखटाते हैं तो ये जो केस है फिर और कई सालों के लिए पेंडिंग में जा सकता है। बाद में फैसला किसके पक्ष में आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन अगर 538 करोड़ रुपए देकर सेटल कर लेता है तो ये केस यहीं थम जाता है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि कोची टस्कर्स केरला की टीम आईपीएल में वापस आ रही है, उसके पीछे के क्या हिंट्स थे वो मैं आपको बताता हूं। देखो हिंट्स कुछ ऐसे हैं कि अगर इन दोनों ही ये जो दोनों मतलब ऑप्शन थे, अगर बीसीसीआई इनको यूज नहीं कर सकता है तो तीसरा ऑप्शन बचता है बीसीसीआई के पास कि वो 538 करोड़ रुपए ना देकर उसके बदले में कोची टस्कर्स केरला को वापस से एंट्री करा दे। हालांकि जो कि बहुत मुश्किल है, इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जो संबंध खराब हुए हैं वो एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकते हैं और फ्रेंचाइजी जो पहले हुआ करती थी, जो इनके आउंड करती थी कंपनी, उसका मैनेजमेंट मतलब बहुत बड़े दिक्कतें होती हैं। मतलब पहले समय पर थी, अब आज के समय पर तो एक बहुत बड़ा लार्ज अंतर आ जाता। तो ऐसे में कोच इस टीम को दोबारा से वापस लाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ यहाँ पर संयोग बन सकते हैं। तो वो तो बीसीसीआई के ऊपर डिपेंड करता है कि बीसीसीआई यहाँ पर
क्या करती है, क्या यहाँ पर इस फ्रेंचाइजी को वापस लेकर आती है या फिर 538 करोड़ रुपए का देकर मामला सेटल करती है या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, वो बात की बात है, वो हमें आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा कि बीसीसीआई क्या करती है। लेकिन जो चांसेस थे इस टीम के वापस आने के वो यही थे कि यहाँ पर बीसीसीआई इनको 538 करोड़ ना देकर और इनकी फ्रेंचाइजी को वापस से आईपीएल में इंट्रोड्यूस करा सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी है क्योंकि अगर सिर्फ इनकी फ्रेंचाइजी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो सिर्फ 11 टीम्स आईपीएल में हो जाएंगी और आईपीएल में 12 टीम्स चाहिए, तो उसके लिए बीसीसीआई को एक और नई टीम ढूंढनी पड़ेगी, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक आ सकती है। और वैसे भी बीसीसीआई का फ्यूचर गोल है कि आईपीएल में 12 टीम्स लेकर आने का, तो हो सकता है इस आइडिया के साथ भी हमें बीसीसीआई जाते हुए नजर आ सकती है। वेल दोस्तों, इस खबर के ऊपर आप सब लोगों का क्या कहना है? क्या कोची टस्कर्स केरला की टीम को वापस से आप लोग आईपीएल में देखना चाहते हैं? कमेंट्स में अपने प्यारे कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में। राधे राधे, एक और नई खबर के साथ।